वीडियो में हम सीखेंगे कि विचरण के सवालों को हम कैसे हल करें। तो विचरण के सवाल हल करने के लिए सबसे पहले हमको ये पहचानना ज़रूरी है कि वो जो सवाल है वो उसमें किस प्रकार का विचरण हमको बताया जा रहा है। तो ये पहचानना बहुत ही आसान है। चलिए शुरू करते हैं। विचरण के जो सवाल होते हैं ना, वो हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए रहते हैं। उनको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, सुनते हैं, तो पहचानना इनको बहुत ही आसान है। अगर हमारे सवाल में जैसे दो राशियां हैं, मान लीजिए एक राशि x है, एक राशि y है। अगर x का मान बढ़ रहा है और y का मान भी बढ़ रहा है, दोनों का ही मान बढ़ रहा है, या फिर x का मान घट रहा है और y का भी मान घट रहा है, तो अगर इस प्रकार का विचरण है कि दोनों का मान बढ़े या फिर दोनों का मान घटे, तब वहाँ पर होगा अनुक्रमानुपाती विचरण। और अगर इसका ठीक उल्टा है कि एक का मान बढ़ रहा है तो दूसरे का मान घट जा रहा है, या फिर एक का मान घट रहा है तो दूसरे का मान बढ़ जा रहा है, अगर इस प्रकार का कनेक्शन है तो वहाँ पर होता है व्युत्क्रमानुपाती विचरण। तो देखिए, हम जल्दी से सवाल ले लेते हैं। 25 मजदूरों की मजदूरी 1250 रुपये है, तो 40 मजदूरों के लिए कितनी मजदूरी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर एक हमको राशि बता रहा है मजदूरों की संख्या, दूसरी राशि हमको क्या बता रहा है, उसकी मजदूरी। मजदूरों की संख्या 25 है तो उसको मिल रहे हैं 1250 रुपये, तो 40 मजदूर हैं तो उनको कितने रुपए मिलेंगे। ये तो बिल्कुल हम देखते सुनते भी रहते हैं ये चीज़ें कि अगर 25 मजदूर को 1250 रुपये मिल रहे हैं तो 40 मजदूरों की मजदूरी ज़्यादा ही होगी। तो x का भी मान यहाँ पर बढ़ रहा है, मतलब मजदूरों की संख्या भी बढ़ रही है और रुपए भी बढ़ेंगे ही। तो यहाँ पर कैसा संबंध है, दोनों का मान बढ़ रहा है, मतलब अनुक्रमानुपाती विचरण का संबंध है। तो जब अनुक्रमानुपाती विचरण होगा उसके सवाल को हम बनाएंगे तो हम कैसा गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। कैसा गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। तो 25 गुणित x, 40 गुणित 1250, x बराबर हम हल कर लेंगे, सरल कर लेंगे तो हमारा x का मान कितना आ जाएगा, 2000 रुपये। और एक हम लोग उदाहरण लेते हैं। देखिए, 40 घोड़े 1 क्विंटल चने को 7 दिनों में खाते हैं। घोड़ों की संख्या हमको बता रहा है एक राशि हमको दिन बता रहा है। तो घोड़ों की संख्या कितनी है, 40। कितने दिन में 1 क्विंटल चने को खा रहे हैं, 7 दिन में। आगे क्या बोल रहा है प्रश्न, कितने घोड़े उतने ही चने को 28 दिनों में खाएंगे। अब मतलब क्या हो रहा है, घोड़ों की संख्या तो नहीं बता रहा, लेकिन दिन क्या बता रहा है, दिन क्या हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। तो हम खुद भी जानते हैं, अगर जितने कम व्यक्ति होते हैं कोई भी सामान उतना ज़्यादा दिन चलता है, और जितने ज़्यादा व्यक्ति होते हैं सामान अगर उतना ही है तो वो कम दिन चलेगा, है ना। रोज़ हम लोग देखते हैं। और अगर बच्चे हैं, हम लोग उदाहरण देखें तो मान लीजिए हम लोग 5 फ्रेंड्स हैं, हमारे पास 10 चॉकलेट हैं, ठीक है, हम बांटे तो 2-2 चॉकलेट आएगी। लेकिन अगर हम लोग ज़्यादा फ्रेंड्स हो गए, चॉकलेट उतनी ही है, 10 फ्रेंड्स हो गए, 10 ही चॉकलेट, तो 1-1 चॉकलेट आएगी ना। तो वैसा ही है, अगर 40 घोड़े 1 क्विंटल चने को 7 दिन खा रहे हैं, तो अगर दिन की संख्या बढ़ रही, मतलब यहाँ पर घोड़ों की संख्या क्या हो रही होगी, घट रही होगी, तब वो 1 क्विंटल ही चने को 28 दिनों तक खा पा रहे हैं। मतलब यहाँ पर हमारे x की वैल्यू घट रही है और y की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ पर घटना और बढ़ना हो रहा है, मतलब यहाँ पर किस प्रकार का विचरण है, व्युत्क्रमानुपाती विचरण है। जब हम व्युत्क्रमानुपाती विचरण के सवाल को हल करेंगे तो सीधा सीधा गुणा करेंगे। 40 गुणित 7 बराबर x गुणित 28। हल कर लेंगे, हम सरल कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा x बराबर 10। और हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। एक व्यक्ति प्रतिदिन किसी पुस्तक के 8 पृष्ठों को पढ़कर उसे 15 दिनों में पूरा पढ़ लेता है। यदि वह प्रतिदिन 12 पृष्ठ पढ़े तो पूरे पुस्तक को वह कितने दिनों में पढ़ लेगा। मान लीजिए आप वो व्यक्ति हैं या मैं वो व्यक्ति हूँ, मैं पहले रोज़ 8 पृष्ठ पढ़ रही थी तो पुस्तक मेरी 15 दिन में पूरी हो रही थी। अब मैंने सोचा जल्दी पुस्तक को पढ़ना है तो मैंने क्या किया, 12-12 पृष्ठ पढ़ने लग गई रोज़। जब मैं 12-12 पृष्ठ पढ़ने लग जाऊँगी रोज़ तो जल्दी ख़त्म हो जाएगी मेरी पुस्तक, ख़त्म हो जाएगी ना। तो यहाँ पर हमारी दो राशियाँ कौन कौन सी हैं, पृष्ठों की संख्या और दिन। तो मैंने x का मान क्या कर दिया, बढ़ा दिया। 8 के बजाय मैं रोज़ कितने पन्ने पढ़ रही हूँ, 12 पन्ने पढ़ रही हूँ। तो मेरी पुस्तक 15 दिन में पहले ख़त्म हो रही थी, अब कम दिन में ख़त्म होगी। उल्टा संबंध है, x का मान बढ़ रहा है लेकिन y का मान क्या हो जा रहा है, वहाँ पर घट जा रहा है।
मतलब यहाँ पर किस प्रकार का विचरण है, व्युत्क्रमानुपाती विचरण है। और जब व्युत्क्रमानुपाती विचरण के सवाल हम बनाएंगे तो हमको कैसा गुणा करना है, सीधा सीधा गुणा कर देना है। तो सीधा गुणा करेंगे, 8 गुणित 15 बराबर 12 गुणित x। हम इसको सरल कर लेंगे तो मतलब 12 पन्ने रोज पढ़ेंगे तो 10 दिन में पुस्तक जो है हमारी वो खत्म हो जाएगी। एक और उदाहरण हम लोग देखते हैं। देखिए, समान मूल्य वाले 15 टिकटों का मूल्य 18 रुपये है। 72 रुपये में उसी मूल्य वाले कितने टिकट खरीदे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमको एक राशि बता रहा है टिकटों की संख्या, दूसरी राशि हमको बता रहा है उसके मूल्य। तो ये भी देखिए, बिल्कुल हमको मालूम है कि हम जितना ज़्यादा सामान खरीदते हैं उतना ही ज़्यादा हमको पैसा देना पड़ता है। मैं 15 टिकट खरीद रही हूँ तो मेरे को 18 रुपये देने पड़ रहे हैं। अगर मैं 72 रुपये दे रही हूँ मतलब टिकट भी मैं कितने खरीद रही होंगी, ज़्यादा ही खरीद रही होंगी। तो देखिए, 15 टिकट है, 18 रुपये लग रहे हैं, मतलब यहाँ भी क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। यहाँ पर अगर y का मान बढ़ रहा है, 18 रुपये से 72 रुपये हो रहा है, तो x का भी मान क्या होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बढ़ेगा ही ना। तो बस अनुक्रमानुपाती संबंध है, जब दोनों का मान बढ़ रहा है मतलब यहाँ पर कैसा संबंध है, अनुक्रमानुपाती विचरण का संबंध है। और अनुक्रमानुपाती विचरण के संबंध में हमको कैसा गुणा करना है, तिर्यक गुणा करना है। तिर्यक गुणा हम कर लेंगे, 15 गुणित 72 बराबर x गुणित 18, सरल कर लेंगे तो हमारा x बराबर आया 60। मतलब 72 रुपये में हम 60 टिकट खरीद सकते हैं। तो मैंने देखिए 2 सवाल और लिख कर रखे हैं। 12 मजदूर एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं, उसी दीवार को 20 मजदूर कितने दिनों में बना लेंगे। तो भाई हम लोग भी हैं, काम करते हैं। अगर 12 लोग मिल करके एक काम को 10 दिन में ख़त्म कर रहे हैं तो अगर हम लोग बढ़ जाएंगे तो वो काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा ना। तो ये व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। और एक सवाल है, 1000 रुपये का सामान बेचने पर एक दलाल को 73 रुपये कमीशन मिलता है, 100 रुपये का सामान बेचने पर कितना कमीशन मिलेगा। तो देखिए, 1000 रुपये का सामान जब बेच रहा है दलाल तो उसको 73 रुपये कमीशन मिल रहा है। ज़्यादा सामान बेच रहा है तो ज़्यादा कमीशन मिल रहा है, कम सामान बेचेगा तो कम कमीशन मिलेगा, कम कमीशन मिलेगा ना। तो ये अनुक्रमानुपाती का सवाल है। तो ठीक है, आप ये दोनों सवालों को बना करके देखिए, विचरण का मज़ा लीजिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए मेरा जो ये विचरण का वीडियो है वो हेल्पफुल रहा होगा। Thanks for watching. If you like this video, subscribe my channel.